रिसेंटली आई आस्क्ड somebody with आई एम डिग्री कि आप सी सैट 2023 का पेपर सॉल्व कीजिए एंड हालांकि मतलब उसमें बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन वहाँ चली कि भैया मतलब क्यों वो टाइम वेस्ट करे 2 घंटा XYZ, बट शी डिड स्पेंड 2 hours, शी डिड सॉल्व द पेपर एंड शी वॉज somebody who was very confident of her abilities कि भैया लॉजिक सही है, दिमाग चलता है, ये सब वो सब. And she ended up scoring just about 80 marks. And what that meant was कि भाई this was somebody who was very comfortable with mathematics, had scored a 99 point something percentile in CAT, and yet अभी CSAT में आके रगड़ा खा गई. अब इसमें ऑब्वियसली दूसरी साइड भी है कि भाई शी हैड नॉट प्रैक्टिस्ड मैथमेटिक्स फॉर अ वाइल एंड यू नो ऑन एन एवरी डे बेसिस मतलब शी माइट बी यूजिंग नंबर्स, बट मतलब ये CSAT वाला मैथमेटिक्स नहीं हो रहा है. बट एक चीज़ उससे मुझे क्लियर लगी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम थी, बिकॉज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट शी सेड टू मी आफ्टर शी हैड सॉल्व द पेपर वो कि भैया यहाँ पे इतने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन क्यों थे, which is one of the biggest complaints that people have been, saying when they talk about CSAT 2023 का पेपर कि भैया इतने permutation combination के questions क्यों थे. And in today's video we are going to address this. Today's video is going to have 3 parts. In part 1 we're going to talk about कि भाई CSAT का most important topics आपके कौन से हैं. नंबर सिस्टम श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट व्हाट विद इन नंबर सिस्टम्स इज गेटिंग यू द मोस्ट मार्क्स. देन सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे कि भाई कितने क्वेश्चंस आपको एक्चुअली अटेम्प्ट करने हैं इन ऑर्डर टू क्लियर CSAT, इसमें कितना टाइम आपको मिलेगा पर क्वेश्चन. एंड वो क्योंकि अब CSAT की वीडियो है तो कहीं ना कहीं हम नंबर्स का इस्तेमाल तो करेंगे ही, राइट. एंड द थर्ड पार्ट आई विल शो यू विद सम एग्जांपल्स कि भाई किस तरीके से आप CSAT के नोट्स बनाएं ताकि आपका काम मई में आसान हो जाए, स्ट्रेस कम हो एंड रिविजन ज़्यादा हो. सो ऑल ऑफ दीज 3 थिंग्स विल डिस्कस. लेट्स गेट स्टार्टेड. राइट, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस साल के CSAT में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कुछ कम थे. जनरली ये जो 3 चीज़ें होती हैं इनका बैलेंस बराबर सा बना रहता है, 27-28 क्वेश्चंस का रहता था. बट CSAT 2023 में आपके 34 क्वेश्चंस थे, जिनमें से नंबर सिस्टम में से 17 आए थे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 9 आए थे, मेंसुरेशन से 4, टाइम एंड वर्क से 3, कंपाउंड इंटरेस्ट या परसेंटेजेस बोल लो, इसको जो भी बोल लो, उससे 1 क्वेश्चन आया था. राइट नाउ अगेन दिस इज़ एन एस्टिमेट बेस्ड ऑन माई परसेप्शन ऑफ कि भैया ये क्वेश्चन मैं लॉजिकल रीजनिंग में लूँ या नंबर सिस्टम में लूँ, इसमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है बिकॉज देयर वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग का सवाल पूछा गया है थ्रू नंबर सिस्टम्स. राइट, तो उस डिबेट में हम नहीं जाएंगे कि नहीं नहीं ये इधर गिना जाना चाहिए, वो होता है एक जनरल हम अजम्पशन यहाँ लेके चल रहे हैं. बेसिक जो चीज़ हमें दिखाई दी है कि भाई मैथ्स में ज़्यादा आए थे. नाउ मैथ्स में भी नंबर सिस्टम में अगर मैं बात करूँ तो 17 क्वेश्चंस आए थे. नाउ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 9 आए थे. एवरीबडी इज़ लाइक वेरी क्लियर कि भैया ये तो दिमाग ख़राब है. बट मेरा मानना ये है कि भैया 9 क्वेश्चन छोड़ दो, आपके पास अभी भी बहुत क्वेश्चंस बचे हैं इन ऑर्डर टू क्लियर दिस एग्जाम कंफर्टेबली. तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को छोड़ दो, देखना ही नहीं है. अनलेस सारे मैथ के क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ जाए देन इट्स अ डिफरेंट idea, but you can leave these 9 questions. 9 क्वेश्चन है, छोड़ने में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि GS में भी कभी भी आपको 100 क्वेश्चन नहीं करने होते हैं. तो सेम अप्लाइज फॉर CSAT ऑल्सो. नाउ कमिंग टू दीज 17 क्वेश्चंस, ये 17 क्वेश्चंस का ब्रेकअप कुछ इस तरीके से था कि बेसिक मैथ के क्वेश्चंस माने कि ऑड इवन टाइप का कि भाई इसमें से ऑड कैसे बन जाएगा, इसमें प्लस माइनस करेंगे तो ऑड बचेगा, वो बचेगा. या प्राइम एंड कॉम्पोजिट टाइप के कि भाई ये प्राइम नंबर हैं, इनको ऐसे मैच किया, ऐसा किया वैसा किया, सम फंक्शंस ऑन प्राइम नंबर्स. एंड देन फाइनली काउंटिंग से रिलेटेड थे कि भैया इस नंबर से इस नंबर के बीच में हम सारे ऐड करेंगे तो कितना नंबर आएगा XYZ. तो दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर पुट इन बेसिक मैथ. रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड 6 क्वेश्चंस आए थे आपके. सीक्वेंस एंड सीरीज से 2, पावर्स एंड एक्सपोनेंट से 1, HCF एंड LCM से 1. तो देखो सीधी सी बात मेरे को यहाँ दिखाई दे रही है कि भाई ये जो 2 हमारे एरियाज हैं दीज आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू. कि भाई बेसिक मैथ भी चलो आप छोड़ दो अगर, तो रिमाइंडर्स के तो रिमाइंडर थ्योरम एंड रिमाइंडर्स के टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस हमें बहुत बढ़िया तरीके से करके जानी है. क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे मैथ में आधे भी क्वेश्चन करने हैं, मुझे पास होने के लिए कितने क्वेश्चन करने हैं क्या है इसके ऊपर बात करते हैं. बट द बेसिक आइडिया इज इवन इफ यू हैव डन 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 80, उसमें से भी आपके 32 ठीक हो गए, 8 गलत हो गए, ये भी नहीं कि 40 के 40 सही करने हैं, इवन देन यू विल क्लियर CSAT.
मतलब कॉम्प्रिहेंशन के लेट्स से आप हाफ ऑफ देम कर रहे हो कि भाई आपने 13-14 क्वेश्चन कर लिए, लॉजिकल रीजनिंग के आपने आधे 10 क्वेश्चन कर लिए, मैथ के आपने आधे 15 क्वेश्चन कर लिए, तो यू ऐड दीज अप यू गेट 38। एंड मतलब इतने ही क्वेश्चन करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करने हैं हमें, आधे आधे क्वेश्चन सब छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर मैथ में जैसे मुझे 15 करने हैं, रिमाइंडर में से अगर 6 आ रहे हैं तो मेरा आधा काम तो यही हो रहा है ना। तो देखो इस तरीके से मुझे स्ट्रेटेजिकली अपनी तैयारी के बारे में सोचना है, विच इज़ वाई बेसिक मैथमेटिक्स रिमाइंडर्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर फॉर सीसैट। बाकी सारी चीज़ें भी ज़रूरी है, मैं नहीं कह रहा ज़रूरी नहीं है, कि मेंसुरेशन जैसे एक बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पे रहता है, जिसको अगर आप तरीके से कर लो तो मतलब क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं कि भैया इतने एरिया में कितनी टाइल होंगी, इस क्यूब के अंदर कितने होंगे ऐसे जिसका बाहर का नहीं दिखाई दे रहा है, XYZ, राइट। तो दीज आर सिंपल इनफ क्वेश्चंस। जो भी एरिया आपका सबसे इजी है उस पर सबसे पहले आपका फोकस जाएगा, एंड दैट इज द ब्रॉडर स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू हैव फॉर सीसैट 24, कि मैथ में कुछ तो करना है। इन सारी चीज़ों में से बीट नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को तो चलो लात मारो बाहर, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम में भी रिमाइंडर, सीक्वेंस, क्या कुछ तो पकड़ोगे। उन चीज़ों के बारे में हम थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो में बात करेंगे कि भाई उनके नोट्स कैसे बनाने हैं। बट नाउ लेट्स कम टू द कैलकुलेशन पार्ट, कि भाई कितने नंबर हमें एग्जैक्टली चाहिए पास होने के लिए, राइट। सो कमिंग टू सम कैलकुलेशंस, ये एक बेसिक सा कैलकुलेटर या कैलकुलेशन करके मैंने यहाँ रखी हुई है, एंड इफ़ यू वांट टू एक्सेस दिस शीट यू विल बी एबल टू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी ये। द आइडिया क्या है यहाँ पे कि भाई देखो मेरे को ना, अगर मैं 10 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरे मैक्सिमम मार्क्स हैं इस कॉलम में, ये नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं, एंड ये मेरे को थोड़ा एक्यूरेसी के बारे में बता रहा है कि अगर मैंने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो भाई 25 नंबर मैक्सिमम आएंगे, कभी पास हो ही नहीं सकता मैं। 20 किए हैं तो 50 आएंगे, नहीं पास हो सकते। 30 पे मेरे को चांस है, बट 30 पे अगर मैं फिर गलती करता हूँ तो देन दिस इज़ 29 एंड दिस इज़ 1, तो आई एम जस्ट ऐसा बॉर्डर के साथ मैं खेल रहा हूँ, ये वाली चीज़ मुझे नहीं करनी है। तो आइडियली मेरे अटेम्प्ट कहाँ रहने चाहिए, मेरे अटेम्प्ट रहने चाहिए इस रेंज में, बिटवीन 40 to 60 क्वेश्चंस। 60 क्वेश्चन से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है 60 से क्वेश्चन ज़्यादा करने के, और 40 से कम करोगे तो हमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फिर मुझे एक्यूरेसी बहुत हाई चाहिए। 40 क्वेश्चन एक बहुत ही एक स्वीट सा स्पॉट है, जहाँ पे मैं 32 क्वेश्चन सही करता हूँ या 31 क्वेश्चन भी सही करता हूँ और 9 क्वेश्चन गलत करता हूँ, आई गेट 70 मार्क्स, राइट। 40 क्वेश्चन करने हैं बस, और 40 क्वेश्चन मतलब आपको टोटल टाइम फॉर सीसैट 120 मिनट्स मिलता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आई अटेम्प्टेड इज 40, तो टाइम पर क्वेश्चन आई गेट 3 मिनट्स पर क्वेश्चन। नाउ कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन मतलब 2 मिनट में हो जाएंगे, राइट। मैं जितना जल्दी चाहूँ, अगर कॉम्प्रिहेंशन आपका स्ट्रॉन्ग सूट है, कॉम्प्रिहेंशन वो एरिया है जहाँ पे यू आर कंफर्टेबल, तो डोंट स्टार्ट विद मैथमेटिक्स। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग विद मैथमेटिक्स? कॉम्प्रिहेंशन से शुरू करो। कॉम्प्रिहेंशन में जितने नंबर बटोर सकते हो बटोर लो, क्योंकि देखो कायदे से आपको सिर्फ और सिर्फ 31 क्वेश्चन सही चाहिए, कुछ गलतियों के साथ, राइट। 27 कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होते हैं, क्यों बाद में करना है? मैथ को बाद में छोड़ो, क्योंकि एक बार मैं इस चीज में कंफर्टेबल हो गया कि भाई मेरे कम से कम 50 नंबर बन चुके हैं पहले घंटे में, तो देन इट इज ईजियर फॉर मी, इट इज लेस स्ट्रेसफुल फॉर मी टू गो फ्रॉम देयर। At any point, I don't think you should be attempting more than 60 questions, क्योंकि आपको टाइम का कंस्ट्रेंट फिर वहाँ पे बढ़ता जाता है, क्योंकि फिर हर क्वेश्चन में मेरे को 2 ही मिनट मिलेंगे, और फिर मैं टाइम प्रेशर में भी आता हूँ कि भाई जैसे ही मेरा टाइम एक्सीड हो रहा है तो भाई मतलब गलत हो रहा है कुछ। तो 40 क्वेश्चन में टाइम मैनेजमेंट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यहाँ क्या है कि मैं अपनी घड़ी देख के कुछ एनालॉग वॉच या जो सेंटर में अपनी वॉच रहती है, हालांकि वो कभी कभार चलती नहीं है, तो एक एनालॉग वॉच अपनी ले लो, एनालॉग वॉच को सामने रखो, 3 मिनट हो गया, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, 3 मिनट थे, 3 मिनट गवा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ आगे। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बिल्ड इन योर माइंड, क्योंकि कहीं ना कहीं लेटिंग गो ऑफ द क्वेश्चन इज ऑल्सो वॉट यू हैव टू डू। नाउ आइडियली क्वेश्चन को देख के आपको शायद पता चल जाना चाहिए कि यार ये टाइम खाएगा। विच ब्रिंग्स अस टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो वेयर आई वॉन्ट टू सी, मतलब या सीसैट 23 का पेपर खोलते हैं एंड वहाँ देखते हैं कि भाई कौन से क्वेश्चंस हैं जो मैं देख के लग जाने चाहिए, यार ये छोड़ो ना, इसको बाद में करेंगे। सो दिस इज सीसैट 2023 का पेपर, एंड नॉट जस्ट विल बी वॉकिंग थ्रू द पेपर, बट आई विल ऑल्सो शो यू हाउ टू मेक नोट्स ऑफ दिस।
या मतलब जो सेक्शंस हमने पिछली बार में देखे थे कि भाई रिमाइंडर थ्योरम के या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, तो नोट्स कैसे बनाने हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ताकि मेरी ज़िंदगी और मतलब इफेक्टिवली आपकी ज़िंदगी आसान हो। तो सबसे पहली चीज़ तो इवन व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर, मेरे को ऑर्डर में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ सी फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ हाफ पेज का पैसेज, ग्रेट, ये भी हाफ पेज का है, मैं कर लूँगा, करना चाहिए शुरू में ही, कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। बट आगे चल के आप देखोगे, जैसे ये हाफ पेज का पैसेज है, फाइन, करो इसे, बट ये और छोटा पैसेज है, क्यों ना मैं इसको पहले करूँ। एक बारी पेपर के थ्रू आप 1 मिनट या 2 मिनट में पूरा पेपर पलट लोगे ना, तो आपको ये बहुत आसान रहेगा कि भाई छोटे छोटे पैसेजेस सबसे पहले मैं कर लूँ, क्योंकि उनके लिए मुझे पढ़ना कम है और उनको सॉल्व करने में फिर मुझे टाइम, मेरे 3 मिनट से कम लगेंगे, मेरा टाइम बचेगा, राइट। लाइक लुक एट दीज छोटे छोटे पैसेजेस है। नाउ ऑब्वियसली द क्वेश्चन वहाँ पे कैसा आ रहा है उस पर भी डिपेंड करती हैं चीज़ें। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1 मिनट आप देख के कि भैया ये प्लस है माइनस है क्या है, ये सिंबल का मतलब क्या है, कैसे है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, बट इस क्वेश्चन को वहाँ पे फिगर आउट करने में शायद टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चन जो भाई मतलब इसको ना आप छोड़ दो कि भाई इसको घर जाके करेंगे, ये आज करने के लिए है ही नहीं, पेपर एग्जाम हॉल में इससे बात ही नहीं करनी है हमें। एंड सिमिलरली अगर आपने देखा होगा तो शुरू में मैंने कुछ क्वेश्चंस मार्क कर रखे थे, तो दीज आर द टाइप ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस 4, 5, 6 जो थे, जो कि अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कंफर्टेबल नहीं हो तो छोड़ो ना, क्यों झगड़ रहे हो, 4, 5, 6 को छोड़ दो। नाउ सम पीपल गेट अंडर प्रेशर बाय द फैक्ट कि भैया मैंने फर्स्ट 10 क्वेश्चन तो छोड़ ही दिए। प्लीज़ डू नॉट बी वरीड, आपको 40 ही करने हैं, आप 40 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज कि एक इन्वर्टेड तरीके से हम इसके बारे में सोचें कि भाई मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं के बजाय आई शुड बी थिंकिंग अबाउट मुझे कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं, क्योंकि उससे ना फिर ये प्रेशर कम हो जाता है हमारा कि भाई यार ये भी छोड़ दिया वो भी छोड़ दिया, हाँ मुझे छोड़ने हैं, मुझे 40 क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो देन दैट रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन मी कि अच्छा ये भी करना था वो भी करना था, इतने छोड़ दिए। एंड जब वो प्रेशर रिड्यूस होता है तो हम थोड़ा अच्छे से सोच पाते हैं ना, अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं, राइट। सो लेट्स टेक दिस अप कि इस क्वेश्चन को हम उठाते हैं नंबर 4। राज हैड 10 पेयर्स ऑफ रेड, 9 पेयर ऑफ वाइट, 8 पेयर ऑफ ब्लैक शूज। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे देख लो। इफ ही रैंडमली पिक्स शूज वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स टू गेट अ पेयर ऑफ शूज टू वेयर, what is the maximum number of attempts he has to make, right? तो जब भी ये मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इवन दो इट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ये क्या है, ये हमारा एज केस का क्वेश्चन है। एंड एज केसेस वाले क्वेश्चन में हमें थोड़ी कम काउंटिंग करनी पड़ती है, तो देन दीज आर क्वेश्चंस दैट यू शुड अटेम्प्ट, राइट। सो लेट्स लुक एट कि भाई इसके हम नोट्स कैसे बनाएं। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ देखोगे कि इसमें मैंने 2 कलर के पेन यूज़ करे हैं, बट अगेन दैट इज़ अ पर्सनल चॉइस, आपको एक करना है एक करो, नहीं करना मत करो, दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये था, आई वॉन्टेड टू शो यू द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 कलर्स, कि ये जो रेड में हैं दीज आर कॉमेंट्स, these are not comments left by a teacher or a mentor or anybody else, these are comments that I have left in my notes, ताकि फ्यूचर में मुझे समझ आए कि भैया ये क्यों कर रहे थे चीज़ें। क्योंकि बहुत बार यही होता है ना कि हमने नोट्स बना लिए, बट अभी मैं अपने नोट्स पढ़ रहा हूँ और मुझे ही नहीं समझ आ रहा है कि भैया ये लिखा क्या था। तो कभी कभार लीविंग सच कॉमेंट्स इन योर ओन नोट्स कैन बी वेरी हेल्पफुल, एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट यू हैव टू डू व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स फॉर सीसैट। तो जैसे ये क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, मुझे क्या करना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे 4-5 का मैं सेट बना के रख लूँ। जैसे एक क्वेश्चन ये हो गया, 2, 3, 4 मैंने और सेलेक्ट कर लिए, 4, 5, 6 सबके मैंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन बना के रख लिए, एंड उन सॉल्यूशंस पे मैंने एक्सटेंसिव अपने लिए नोट्स छोड़ दिए। तो क्या हुआ कि भाई 10 पेयर ऑफ रेड शूज़ था वहाँ, राइट। क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो वी हैड 10 पेयर ऑफ रेड शूज़, 9 पेयर ऑफ वाइट शूज़, 8 पेयर ऑफ ब्लैक शूज़। तो सवाल ने बोला कि भाई रैंडमली पिक शूज 1 by 1। अब देखो दिस इज वेयर द कॉमेंट इज वेरी हेल्पफुल। कॉमेंट मुझे क्या बोल रहा है कि भाई क्वेश्चन गिव्स नंबर इन पेयर्स, बट पिकिंग हैपन्स 1 at a टाइम। तो यहीं पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई देखो 10 पेयर इज इक्वल टू 20 शूज, 9 पेयर इज इक्वल टू 18 शूज, राइट। तो मैक्सिमम नंबर इट कैन टेक
मैक्सिमम नंबर इट कैन टेक का क्या मतलब होगा कि भाई व्हेन ही हैज़ गॉटन ऑल अदर शूज आउट, कि भाई झोले में ब्लैक रेड एंड वाइट शूज है, तो हमें क्वेश्चन में बोला है टू गेट अ रेड पेयर निकालने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने लग सकते हैं। अब जब इस तरीके से हमने इसको तोड़ लिया तो भाई रेड पेयर इतने, रेड पेयर 10 है, वाइट पेयर 9 है, ब्लैक पेयर 8 है, मीनिंग इतने ओवरऑल शूज हैं। तो मैक्सिमम ट्राइज कितने लगेंगे, 18 प्लस 16 प्लस 2। और इन तीनों नंबर्स पे भी मैंने कमेंट छोड़ा है कि भाई 18 क्या है, टेक आउट ऑल वाइट शूज, 16 क्या है, टेक आउट ऑल ब्लैक शूज, एंड देन 2, क्योंकि हमें एक पेयर ऑफ रेड शूज निकालना है, सिंगल रेड शू नहीं निकालना है। एंड हम देखेंगे कि भाई हमारा आंसर यहां से आ रहा है 36, एंड यहां पे भी हमारे पास ये ऑप्शन है नंबर 36, राइट। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब एक रिमाइंडर थ्योरम वाला क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई रिमाइंडर थ्योरम हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि इट्स सॉरी रिमाइंडर नहीं, दिस इज रिलेटेड टू रिमाइंडर एक्सपोनेंट्स वाला क्वेश्चन है ये। द आइडिया बीइंग कि ये क्वेश्चन कभी कभार देख के घबराहट होती है कि भाई इतना बड़ा नंबर, इतने बड़े पावर, इसमें करना क्या है, बट दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस अगर हमें तरीका पता है तो। तरीका क्या है इसका, तरीके में अगेन हमने क्या किया है, हमने एक्सटेंसिवली अपने लिए कमेंट्स छोड़े हैं इन रेड में हमारे हैं कमेंट्स, क्योंकि अगर मेरे पास 4-5 ऐसे क्वेश्चन हो गए विद कमेंट्स विद एग्जैक्ट स्टेप्स रिटन, तो जब मैं बाद में रिवीजन कर रहा हूं तो मेरे लिए काम आसान होगा, राइट। तो क्वेश्चन है हमारा यूनिट प्लेस इन एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर, राइट। तो स्टेप 1 क्या किया हमने सबसे पहले अपने लिए कमेंट छोड़ा, इन दीज क्वेश्चंस वी हैव टू फाइंड द एक्सपोनेंट रेपिटेशन ऑफ यूनिट्स प्लेस डिजिट। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि भाई 2 लास्ट यूनिट जो है यहाँ पे 2 का एक्सपोनेंट सीरीज हम निकाल रहे हैं, राइट। तो 2 is to power 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने कई सारे लिख लिए देखने के लिए कि रेपिटेशन कहाँ है। तो हमने देखा कि भाई 2 4 8 16 के बाद वापस 2, यूनिट प्लेस की क्योंकि बात हो रही है, सिर्फ यूनिट प्लेस से हमें मतलब है, राइट, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो हमने देखा कि भाई 4 के बाद ये यूनिट प्लेस ना रिपीट हो जाता है, 256 के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा 5 1 2, तो फिर से रिपीट हो गया, राइट। तो हमने अपने लिए एक और कमेंट यहां छोड़ा कि भाई वी कैन सी दैट फॉर 2 द यूनिट्स प्लेस डिजिट रिपीट्स इन अ साइकिल ऑफ 4, राइट। तो ये साइकिल ऑफ 4 जो है ये हमें नेक्स्ट स्टेप में यूजफुल आएगा, राइट, क्योंकि यहां पे ये आ गया है। तो स्टेप 1 हमारा था कि भाई 2 की एक्सपोनेंट सीरीज में या जो भी नंबर यहाँ पे एंड में है, इफ इट वाज 3 तो हम 3 की एक्सपोनेंट सीरीज यहाँ लेते, इफ इट वाज 4 5 6 व्हाटएवर नंबर उसकी एक्सपोनेंट सीरीज हम लेते, राइट। तो स्टेप 2 में हमने क्या किया, हमने इस नंबर को उठाया और इसे मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 945। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड रिमाइंडर ऑफ 945 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। 4 क्या है, 4 इज हमें स्टेप 1 से मिला जो कि भैया 2 का सीरीज रिपीट्स आफ्टर 4 टाइम्स। 4 के बाद यूनिट का डिजिट यहां पे रिपीट होता है, और ये मैंने अपने आप को कमेंट में छोड़ दिया। तो स्टेप 3 क्या आ गया कि भाई मेरे को स्टेप 2 में जो रिमाइंडर मिला 1, दिस इज द नंबर मैच्ड फ्रॉम दिस सीरीज। अगर ये यहां पे नंबर 2 आता तो दिस वुड हैव बीन द आंसर, इफ ये नंबर 3 आता तो दिस वुड हैव बीन द आंसर, अगर ये नंबर 4 आता तो दिस 6 वुड हैव बीन द आंसर, राइट। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने एक्सटेंसिव नोट्स अपने लिए छोड़ दिए वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, क्योंकि देखो हर बार ये प्रॉब्लम होती है, दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन इन अ लॉट ऑफ केसेस कि भी जब क्लास में समझाई जा रही होती है सीसैट में चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि क्योंकि भाई टीचर ने कर दिया स्टेप बाय स्टेप एकदम, हाँ लॉजिक तब समझ आया, बट बाद में वो याद नहीं रहता है। एंड अब अगर याद नहीं रहेगा तो फिर आप पेपर में रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे, वहाँ पे फिर स्ट्रेस होगा, एंड फिर वो वही चीज़ हो जाती है कि भाई सीसैट टफ है, सीसैट हो ही नहीं सकता। हो सकता है, हमने सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो में यही देखा ना कि मेरे को 40 ही क्वेश्चन करने हैं, मैथ के मत करो, आप कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दो, लॉजिकल रीजनिंग पे ध्यान दो, मैथ को मत करो तो भी चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दीज थिंग्स आर पासिंग, कि मतलब मेरे को सीसैट के नंबर नहीं जुड़ रहे हैं,
मेरे को जस्ट पासिंग ग्रेड भी चलेगा, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड इफ यू इंटरेस्टेड इन चेकिंग आउट द CSAT का कोर्स फ्रॉम upscprep.com, you can visit courses.upscprep.com. CSAT 360 का कोर्स है which is starting in the coming week, एंड उसमें डिटेल में ये सारी क्लासेस कवर होंगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे CSAT कोर्स में एवरी वीक देर इज़ अ एक्सटेंडेड डाउट सेशन. एक्सटेंडेड डाउट सेशन का क्या मतलब है कि जब भी उस सेशन में कोई भी आता है स्टूडेंट, कितना ही डाउट लेके आए, वो सारे डाउट रिजॉल्व होंगे. बिकॉज इन दी एंड अगर आपके डाउट रिजॉल्व नहीं हो रहे तो फिर वो क्लास लेने का भी बहुत ज़्यादा कभी फ़ायदा नहीं रहता है, क्योंकि डाउट रह जाएंगे तो फिर पेपर में नंबर नहीं आएंगे, पेपर में नंबर नहीं आएंगे तो फिर लाइक व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट. So if you want to join, you can check it out. Link will be in the video description. And anyhow, best of luck on your UPSC journey.